हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हिंदी की कक्षा में। मैं हूँ राजविंदर और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं हिंदी। उम्मीद है कि आप सभी अपनी पढ़ाई की तरफ बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे। और जैसे कि आप सभी को पता है कि अब हम एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हैं, तो आप सभी ने वीडियोस जो हैं वो शुरू से लेकर अंत तक देखनी है, ताकि आपको जो भी विषय करवाया जा रहा है उसके बारे में आपको अच्छे तरीके से जानकारी मिल सके। और आपने सभी ने सबसे पहले क्या है, दिनांक लिखनी है। और आज हम पढ़ रहे हैं कृतिका पाठ्य पुस्तक में से पाठ नंबर 2, जॉर्ज पंचम की नाक, जिसके लेखक हैं कमलेश्वर जी। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जॉर्ज पंचम कौन थे, है ना। इनका नाम शायद ही आपने पहले कभी सुना हो। तो जॉर्ज पंचम जो है वो एक ब्रिटिश शासक थे, जो 1910 से लेकर 1936 तक अपने ब्रिटिश जो पद था उसके ऊपर रहे हैं, जिसमें वो भारत के सम्राट घोषित किए गए थे। 1911 ईस्वी में वो भारत में आए थे और यहाँ पर काफ़ी समय तक वो रहे थे। उनका पहला जो दौरा था भारत में वो सन 1911 में रहा था। और उसी समय उनको भारत के सम्राट के रूप में उपाधि दी गई थी। तो आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो भारतीय लोग थे वो जैसे गुलाम तो थे ब्रिटिश शासन के, लेकिन वो मानसिक रूप से भी उनके किस प्रकार गुलाम हो चुके थे कि उनकी मानसिकता केवल और केवल ब्रिटिश, या हम कह लें कि जो ब्रिटिश से आने वाले, बाहर से भी आने वाले जो लोग थे ब्रिटिश शासन के, उनको खुश करने में वो किस प्रकार से अपना जी तोड़ मेहनत में लगे रहते थे, और किस प्रकार उनकी मानसिकता इतनी ज़्यादा जो है गुलाम हो चुकी थी कि वो अपना सब कुछ तन मन धन से लगाकर और केवल ब्रिटिश लोगों को, अंग्रेज़ों को खुश करने में लगी रहते थे। तो इससे इस पाठ में हमें उस समय के लोगों की मानसिकता का पता चलता है। क्योंकि जब इंसान ज़्यादा समय तक गुलाम रहता है तो गुलाम रहते रहते शारीरिक रूप से तो वो गुलाम है ही है, साथ ही साथ उनकी मानसिक जो सोचने की शक्ति है, हम कह लें कि वो भी गुलाम हो चुकी होती है। ठीक है। तो इस पाठ में केवल एक मूर्ति की बात हो रही है। ठीक है, कि किस प्रकार जॉर्ज पंचम की जब मूर्ति भारत में लगी थी, उसकी जो नाक है वो किसी प्रकार से, जब लोग प्रदर्शन कर रहे थे, धरना दे रहे थे, या अपनी मांग लेकर वो लोग, क्रांतिकारी लोग जो थे, वो जगह जगह पर इकट्ठा हो रहे थे, तो उन्होंने गुस्से में आकर, जिस प्रकार हम अब भी देखते हैं कि जब भीड़ भड़क जाती है क्रांतिकारियों की, तो वो लोग किसी न किसी मूर्ति पर या किसी ऐसे व्यक्ति पर जो उस समय सरकार में होता है, तो उनके ऊपर अपना गुस्सा, अपना क्रोध निकालते हुए वो उस मूर्ति का नुकसान करते हैं। तो इसी प्रकार से क्रांतिकारियों ने क्या किया था, जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति लगी हुई थी दिल्ली में, उसकी नाक जो थी वो तोड़ दी थी। और उस नाक को बचाने के लिए कितना वो लोग गिर जाते हैं कि वो एक जिंदा व्यक्ति की नाक लगाने तक आतुर हो जाते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार इस पाठ में हम ये पढ़ेंगे। और बच्चों, आप सभी अपने हाथ में एक हाइलाइटर या फिर पेंसिल ज़रूर रखें, ताकि आप जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं, क्योंकि हमारा पेपर जो है वो इस प्रकार से भी आएगा कि आपको वैकल्पिक प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें आप छोटे छोटे जो वाक्य हैं जो महत्वपूर्ण हैं उनको आप रेखांकित कर सकें, और ताकि आप एग्ज़ाम के समय उनको पढ़ सकें। तो आइए हम शुरू करते हैं। जॉर्ज पंचम की नाग पाठ कमलेश्वर जी द्वारा लिखा गया है, इसके लेखक हैं ये। इसको भी आप हाईलाइट कीजिए और इसको याद करना है आपने कि किसके द्वारा ये लिखा गया है। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय, द्वितीय मीन्स दूसरी, सेकंड, मैं अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज़ लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी।